मुतवल्ली साहबन से यही हमारी उम्मीद है कि आप 10, 20, 15 हज़ार के पीछे अपने आप को ना बेचिए, वरना आप कुछ पैसे को लालच में अगर चले जाएंगे तो वो आपके लाखों की मिल्कियत लूट लेंगे। इसलिए बराए मेहरबानी तुम्हारे सामने एक अच्छे नौजवान हैं तो इनके लिए नंबर 6 के ऊपर अपना हक दे करके उनको कामयाब करें। जनाब मोहम्मद अली अल हुसैनी बाबा को ले लेकर फिर क्या बोले, जिस तरह से DJLD KJLD में जो केसा पड़े बच्चों के ऊपर वो भी हमें ख़त्म करते हैं, जो बच्चे अंदर ही वापस लगाते। सारे वायदे ये किसके थे? कांग्रेस पार्टी आने से पहले थे। अब उसमें कई उलमा भी रहे, बहुत सारे लोग बोले कि 88% हो गए, 90% हो गई हमारी वोटिंग मुसलमानों की, इस वजह से हुकूमत आई। और हुकूमत क्या बोलती थी, जैसे हमें हुकूमत बनाती वैसे जो है 5% जो है हमें वापस जो है लागू कर दी। जैसे कि हिजाब का है, अजान का है, 4% का है, गौकशी का है, लीचिंग का है, हिजाब का है, ये सारे चीज़ें। जी फरमाइए बाबा जी, वक्फ बोर्ड के इंतखाबात करीब हैं, सदा इत्तेहाद की जानिब से इस बार क्या हुकूमत अमली अपनाई जाएगी? माजी में जब भी वक्फ बोर्ड के मामलात में घोटाले सामने आए, सदा इत्तेहाद की टीम ने बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया है। इस मरतबा आपका रुझान किसकी तरफ होगा और सदा इत्तेहाद की क्या इक़दामात होंगे? देखो सीधी बात है, इससे पहले जो जितना भी बोले समझाने की कोशिश करे, उसके बावजूद भी उनकी हरकतों से वो लोग बाज नहीं है। अब मैं अकेला नहीं, हमारी पूरी तंजीम जो है कई मरतबा औक़ाफ़ के मामलात में दखल दिए और उनसे सवालात भी किए और जवाब तलब करे तो जवाब किसी के पास नहीं आए। एक मरतबा हमें जो सीओ थे, जो यूसुफ और दूसरे उनके साथी जो बैठे थे, उनके साथ हमें बातचीत भी करे कि भाई ये क्या हो रहा है, बोर्ड किस वास्ते बने, पहले ये बताओ, बोर्ड का माना क्या है, क्या वास्ते बना ये बोर्ड। तो उन्होंने चुपचाप रहे। हमारी समझ में ये आया कि जो वफ़ की मिल्कियत है उसकी देख रेख करने के लिए ये जो बोर्ड बना है, जबकि देख रेख के वास्ते बोर्ड बना तो बोर्ड का ज़िम्मा क्या है और तुम्हारा काम क्या था? क्या वफ़ की जो मिल्कियत जितनी थी तुम्हें बोर्ड बनने के टाइम पर, क्या वो मिल्कियत अभी बाकी है या नहीं है? या इससे पहले बोर्ड बनने से पहले जो हमारी मिल्कियत बाहर चले गई थी उससे क्या तब वापस लाने में तुम्हें लोग कोशिश किए क्या? तो कुछ भी जवाब नहीं आया। तो ये लोगों का क्या था, मरहूम जो यूसुफ साहब जो हैं, ड्रम यूसुफ साहब के नाम से उन्हें पहचाने जाते हैं, तो वो बेचारे पहली मरतबा भी चेयरमैन रहे। अब दोबारा चेयरमैन होने के बाद कुछ दिनों के बाद इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनके हक़ में सही फ़ैसला फरमाए। तो उसके बाद जो है इलेक्शन होना था मुतवल्ली का इलेक्शन नहीं हुआ। बग़ैर मुतवल्ली इलेक्शन के एक चालाकी से शाफी सादी जो है चेयरमैन बनने में कामयाब हुआ। अब उसकी हरकतें तो बहुत बार मैं बोल चुका हूँ। वह RSS BJP की तरफ से 2 मरतबा, पहले मरतबा मेंबर हुआ, अब दूसरी मरतबा मेंबर होने के बाद चेयरमैन बनने में भी BJP गवर्नमेंट थी, उनका सहारा लेकर वो चेयरमैन बने। अब इलेक्शन नहीं हुआ। खैर उसके बाद जो है चलता रहा मामला ऐसा चीज़, हमें बहुत सारे आवाज़ उठाते रहे कहाँ गलती हो रही कहाँ नहीं हो रही है, और बार बार बोलते गए भाई हमें गढ़ने की वजह से ज़मीन तक नहीं है, हमारे हड्डा तक गल रही नहीं, उठा को बाहर फेंको उसमें डाल रही। कहाँ हमारी दूरअंदेशी चलेगी, कहाँ हमारी मिल्कियत हमारे वास्ते काम नहीं आ रही है। हमें ये तक पूछे, यहाँ तक बताए, तुम्हें कम से कम क्रिश्चियन ज़ात को देखो तभी तुम्हारे में हया शर्म आना। ये भी बोले साईं बाबा बोलती, उन्हें क्या पैगाम देखो इंसानियत का जाको है उसे देखो का है, वो भी इनकी समझ में नहीं आया। इतनी सारी मिल्कियत करके बोलने के बावजूद हमारी कौम को कचरे से कचरा बना को छोड़े। जिस तरह तुम्हें मोदी रोड, DJLD KJLD, तुम्हें उस तरफ चले जाओ, वहाँ के लोगों का हाल देखो, जीना कैसा है। इधर पादरनपुरा इसके नीचे चले जाओ गोरे पल्ले की तरफ, वहाँ कैसे लोगों की ज़िंदगी हो रही देखो। क्या ये लोगों को शऊर नहीं है कौम को कैसा इज्जत से आगे लेकर आना? नहीं, इनमें कुछ शऊर नहीं है। बजाय इनको उल्टा कौम के ऊपर इल्ज़ाम देना, ये बड़े बड़े लिखे पढ़े क्या बोलती, हमारी कौम अनपढ़,
हमारी कौम में इल्म नहीं, हमारी कौम जाहिल, ये सब बनाने में किसका हाथ है भाई? ये कोई पूछने वाला नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम ना कई रास्ते मिले, एक औक़ाफ़ की मिल्कियत मिली, तो दूसरा ज़कात का ज़रिया मिला, समझ में आ रहा है, सदक़े का ज़रिया मिला, लेकिन इसे सही इस्तेमाल करने के बजाय हमारी कौम जो है जिस तरह से बर्बादी में लाने के वास्ते कुछ हमारे उलमा को जो है, कुछ उलमा को जो है सियासतदान अपने हाथ में रख करके उनके ज़रिए ये कौम को जो जिस तरह से तबाह किए, इसके ज़िम्मेदार वो उलमा भी हैं जो उनके अंडर में काम किए और जो सियासतदान उनको लेकर के कौम को तबाह किए। खैर वो तो पीछे से होता रहा ये, लेकिन अब कुछ सालों से और ज़्यादा होने लगा है। अब किसी को ना इज़्ज़त की परवाह है, ना उनको कोई ज़ात की परवाह है, ना अल्लाह उसके रसूल का ना डर है, ना उनको कोई किसी से मतलब नहीं है। तो अब ये बीजेपी हुकूमत जाने के बाद जो है हमें कांग्रेस की हुकूमत आई, उससे पहले हमें कम से कम 17 ऐसे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हमने हालत हाज़रा सियासी बेदारी के प्रोग्राम्स किए बग़ैर किसी को इल्म लाए, मतलब सियासतदानों को, ताकि कौम के अंदर बेदारी के काम हम लोगों किए। खैर बीजेपी की गलत बयानबाजी की वजह से 5 जो क़ानून उन्होंने लाए थे, वो क़ानून की वजह से आवाम पूरी जो है एक मरतबा जो है कांग्रेस को साथ दी। अब उसमें कई उलमा भी रहे, बहुत सारे लोग बोले कि 88% हो गए, 90% हो गई हमारी वोटिंग मुसलमानों की, इस वजह से हुकूमत आई। और हुकूमत क्या बोलती थी, जैसे हमें हुकूमत बनाती वैसे जो है 5% जो है हमें वापस जो है लागू करती, जैसे कि हिजाब का है, अज़ान का है, 4% का है, गौकशी का है, लिंचिंग का है, हिजाब का है, ये सारे चीज़ें ले लेकर फिर क्या बोले, जिस तरह से DGLD KGLD में जो केसा पड़े बच्चों के ऊपर, वो भी हमें ख़त्म करते हैं, जो बच्चे अंदर ही वापस लगाती। सारे वायदे ये किसके थे? कांग्रेस पार्टी आने से पहले थे। तो आने के बाद फिर हमें क्या देखे, थोड़ा इंतज़ार करें, पार्लियामेंट है देखेंगे, पार्लियामेंट भी ख़त्म हुई, आवाज़ नहीं। तो फिर हमें आगे बढ़े, वो रोशन बेग को लेको हमें गए कि भाई डिप्टी CM के पास भी गए, और चलो अभी कोई मुसलमान के लीडर के काबिल नहीं है, तुम्हें चलो, हमें मालूम है सब मिलकर तुमने किस तरह से ख़त्म करी। जबकि सब IMA के पीछे गए, IMA ऐसे 14 इदारे थे, 14 इदारे में सब गए, समझ में आ रहा है, कोई बचको नहीं है। लेकिन एक नाम को लाकर तुमने तबाह करे, हमने भी इल्म है, तुम्हें सामने कौम के वास्ते कोई पूछने वाला नहीं कहे। वो बंदा भी हमारे साथ में आए, हमें गए उनको दिए। तो DK शिव कुमार बोले कि ठीक है भाई, अब हम इसके पीछे काम करती हैं। तो दुनिया भर के उनके पीछे कैसा छोड़ालती, क्या छोड़ालती का, यह कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो DGLD KGLD का मामला कहीं को आया, किस वजह से आया? हमारे नबी की शान में एक जना गुस्ताखी करा, तो फ़र्ज़ क्या था, वहाँ का लोकल MLA जो मुसलमानों के वोटों से कामयाब हुआ था, उसका फ़र्ज़ था कि पहले वो जाकर उसके भांजे को अरेस्ट करवाता, उसके ऊपर कंप्लेंट करता, तो हमारे लोग ना जमते ना ये मामला होता। अच्छा, दूसरा जो है, हमारा एक मिनिस्टर था जो चामराजपेट का MLA था उस टाइम पर, उन्हें क्या बोले, मेरा भाई सातवां भाई, मेरा सातवां भाई बोलने वाला, उसके भाई को बोलना था इमीडिएट जो है, भाई देख, हाँ शान हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होकर तेरे भांजे की मिनट अर्ज करा, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, स्टेशन के पास ये बंदे गए, ये हो गए रिजवान अरशद, दोनों गए, जाको बैठ को कंप्लेंट लिखा डालते तो भी गलाटा नहीं होता था। जाको वहाँ से निकलने के बाद आवाम को भड़का को निकल गए, मैं देख लिया तो मैं करतूँ करके बोलते आवाम भड़क गई, उल्टा बदनाम क्या हुआ, 4 बच्चे हमारे शहीद हुए, कई घर हमारे तबाह हुए, कई घर बंद हुए। इसका जिम्मा कौन? कौम को सोचना है। अब हुआ वो। अब दूसरी बात, औकाफ के अंदर फिर हमें क्या बोले, भाई इलेक्शन करा को नवा लोगों को बोल को भेजे, वो भी काम नहीं हुआ। कौन इस साथ में? ये कौम को प्रॉपर्टी को लूटने वाले लुटेरों की गैंग, उनको साथ में मिनिस्टर लेकर चलने का क्या मतलब है? जबकि मिनिस्टर उन्हें था, उन्होंने कांग्रेस, उन्होंने RSS से BJP से आया था। इन लोग कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद जो इलेक्शन करवाते हैं, डिज़ाल्व करवाते, कुछ भी करते, नया काम लेकर आते, लेकिन नहीं,
अभी सुनने में आया, हमें बल्लारी गए, वहाँ गए, सब जगह हमें सदा इत्तेहाद काम कर रहे, देख रही। जी, अब वोट के इलेक्शन में अनकरीब हैं। अनकरीब ने इलेक्शन के वोट के इलेक्शन के लिए बोल रहा हूँ जी, तो दौरा कर्नाटक में आपका हाँ बाकायदा हो रहा है, अभी भी हो रहा है। सूरत हाल है सर? कई जगह गए, नए भी मिनिस्टर का फ़ोन आया है, इनको साथ देना। कई जगह गए, भाई हम लोग खसमा खा को ही मस्जिद में लोग खसम खा नहीं। अरे ये सुनने को मिल रहा है। मुझे ताज्जुब ये हुआ, आज तक कोई मिनिस्टर जाको साबिक चेयरमैन के वास्ते वोट तलब नहीं करा। ये तो हक जो है मुतवल्लियों का हक है, वो जिसे चाहे दें, जिसे चाहे ना दें। कामयाब होने के बाद 11 मेंबर होते हैं, 11 मेंबर में 6 जनों जो जाता वो चेयरमैन बनता। तो ये काम मिनिस्टर का, लेकिन मिनिस्टर जो पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के जिसके ऊपर इल्ज़ाम है करप्शन का, उसकी तायद में बात करने का क्या मतलब? हमेशा कॉम्प्लेक्स लगातार वो बाबा से क्या मतलब? शाफी सादी कान के रहने वाला उससे क्या मतलब? और हमारे मशाइखिन तनवीर हाशमी साहब बहुत अच्छे इंसान, उन्होंने शायद घराने का तो लाज रखना था हज़रत, उनको समझ में आना था किसके मैं साथ हूँ, किसका मैं साथ दे रहा हूँ। हज़रत उन्हें भी ज़रा सोचना था कि तो मौत हमना है, अल्लाह को जवाब देना, किसी भी नहीं। खबर हमारे इंतज़ार कर रही है, अल्लाह जवाब लेने मौजूद है। हमें क्या कर रही है हमने मालूम है। हमें मजबूरी बाहर आना पड़े हमारे जैसे, हमें चुपचाप काम कर जाने वाले ये इलेक्शन में ख़ास कर औकाफ के हमें बाहर आना पड़ा। आज हमारे सामने हज़रत खुसरो हुसैनी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारे सदा इत्तेहाद के सरपरस्त आला भी और फाउंडर मेंबर भी। जिस तरह अमीर शरीयत कर्नाटक अशरफ अली बाखवी रहमतुल्लाह अलैह और शमशुल हक कादरी अल हसनी अल हुसैनी अल कादरी हमारे काटन पेट के, उन्होंने भी फाउंडर मेंबर में, और खुसरो हुसैनी बाबा, अशरफ अली साहब बाखवी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे अपना शमशुल हक कादरी रजी अल्लाह तआला रहमतुल्लाह अलैह, ये सब फाउंडर मेंबर सदा इत्तेहाद के। उसमें ये नाचीज़ भी समझे ना, ये रजिस्टर्ड हम फाउंडर मेंबर्स है। कौम को एक तरफ ले जाने के, प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करें। फिर आखिरी वक्त में जब मुफ्ती शोएब खान थे, फिर उनके मिजाज ज़रा अलग टाइप के हैं, तो उन्होंने भी 3 साल इसकी ज़िम्मेदारी निभाए। उसके बाद इत्तेफाक से 7 महीने पहले फ़ोन पे गुफ्तगू हुई मेरी और हमारे तंजीम की हज़रत वाला से कि बोले हज़रत अब तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप सदारत कबूल करना। तो हज़रत मुस्कुरा को बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बोला हज़रत कुछ भी है लेकिन हम आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, बस आप मान लीजिए। बोले ठीक है आप आइए। तो हमारा जाना लेट हुआ तो हज़रत का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उसकी शान के हिसाब से और उनकी जो मग़फ़िरत और उनको जो मर्तबे अता करना अल्लाह ही बेहतर जाने। वो तो ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुद्दराज़ रहमतुल्लाह अलैह के आल है और हुसैनी घराने के हैं। वो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मामला, उनके हक़ में सही फ़ैसला हो। तो रही बात, इस वजह से उनके शाह साहबजादे मोहम्मद अली अल हुसैनी सैयदजादे, पढ़े लिखे नौजवान, कई डिग्रियां लिए हुए, कई इदारों को संभालते हुए, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनकर साहिब सज्जादा बंदा नवाज गैसुद्दराज़ जब वो सामने हैं, तो हम लोग बोले चलो अब खुल करके हमें ऐसे नौजवानों को सामने लेके आओ ताकि इससे कौम का भला हो। क्योंकि अब तक जितने भाई बुरी नज़र रख करके लूटने ही है, ये तो लुटाने वालों का ख़ानदान है, लूटने वालों का नहीं। इसलिए सदा इत्तेहाद वाले तमाम मिल कर के उनके हक़ में मुहिम चला भी रहे हैं, देख भी रहे हैं क्या क्या हो रहा है और सुन भी रहे हैं कौन किसको क्या बोल रहा है, ये भी मालूम है। खैर वक्त आने पर वो भी बताएंगे क्या क्या होने वाला है। आखिर में वोटरों से और मुतवल्लियों से क्या अपील रहेगी आपकी? मुतवल्ली साहबान से यही हमारी उम्मीद है कि आप 10, 20, 15 हज़ार के पीछे अपने आप को ना बेचिए, वरना आप कुछ पैसे को लालच में अगर चले जाएंगे तो वो आपकी लाखों की मिल्कियत लूट लेंगे। इसलिए बराए मेहरबानी
तुम्हारे सामने एक अच्छे नौजवान हैं, तो इनके लिए नंबर 6 के ऊपर अपना हक दे करके उनको कामयाब करें, जनाब मोहम्मद अली अल हुसैनी बाबा को।